कभी सोचा है जब कोई राजमहल से भागने की कोशिश करता है तो उसकी एक एक सांस पर पहरा होता है। जब किसी औरत का प्यार उसके लिए मौत का फरमान बन जाता है तब क्या वह पीछे हटती है या इश्क की आग में जलकर राख हो जाती है। हरम की चकाचौंध भरी दुनिया के पीछे एक अंधेरी गली थी जहाँ प्यार एक गुनाह था और मोहब्बत की सजा मौत से कम नहीं थी। लेकिन फिर भी कुछ बेगमें ऐसी थी जिन्होंने अपने दिल की आवाज को सुना, डर को हराया और अपनी तकदीर खुद लिखने निकली। यह कहानी उन्हीं की है, उनकी जिन्होंने मुगल सल्तनत की सबसे कठोर दीवारों को भी हिला दिया था। साल 1627 की एक ठंडी रात, चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ था, हवाओं में हल्की सी सिरहन थी। लाल किले के महलों के पीछे बनी झील के किनारे एक परछाई दिखी। यह कोई आम व्यक्ति नहीं था बल्कि खुद मुगल हरम की सबसे खूबसूरत और चर्चित बेगम थी, सुल्ताना बेगम। सुल्ताना जो बादशाह की सबसे प्रिय पत्नी मानी जाती थी, लेकिन उनकी मोहब्बत कहीं और थी। एक ऐसा प्रेम जिसे कोई नाम नहीं मिल सकता था। उसका प्रेमी था इब्राहिम, जो महल का ही एक घुड़सवार सैनिक था। उसकी सिर्फ एक भूल थी, उसने एक रानी के दिल में प्यार जगा दिया था। उस रात दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई थी हरम से भागने की। लेकिन क्या यह इतना आसान था? हरम की सुरक्षा और पहरेदारों की चौकसी। मुगलों का हरम पूरी तरह से सुरक्षित रखा जाता था। ऊंची दीवारें होती थी जिन्हें पार करना नामुमकिन था। हजारों सैनिक जो 24 घंटे निगरानी रखते थे। विशेष जासूस जो हरम की महिलाओं पर नजर रखते थे। हिजड़े जो हरम के अंदर की हर गतिविधि की रिपोर्ट बादशाह तक पहुंचाते थे। हरम से भागना मतलब सीधा मौत को अपने गले लगाना। लेकिन सुल्ताना बेगम और इब्राहिम को किसी भी हालात में एक होना था। इतिहासकारों के अनुसार लाल किले और आगरा किले में एक ऐसी गुप्त सुरंगें थी जिनका उपयोग शाही परिवार विशेष परिस्थिति में करता था। यह सुरंगें शहर के अलग अलग हिस्सों से जुड़ी हुई थी और एक विशेष दरवाजे से खुलती थी। सुल्ताना और इब्राहिम ने इन्हीं सुरंगों के जरिए भागने की योजना बनाई, लेकिन एक खतरनाक मोड़ उनका इंतजार कर रहा था। हर बड़ी कहानी में एक गद्दार होता है। सुल्ताना की एक खास दासी नूरानी जो बचपन से ही उसके साथ थी, उसने यह राज बादशाह तक पहुंचा दिया क्योंकि वह खुद इब्राहिम को चाहती थी। लेकिन इब्राहिम की नजरें सिर्फ सुल्ताना को देखती थी। बस फिर क्या था, महल में हड़कंप मच गया। सैकड़ों सैनिक तलवार लिए हर जगह उन्हें ढूंढने लगे। सुरंग के ठीक बाहर जब सुल्ताना और इब्राहिम निकलने ही वाले थे तभी बादशाह के सैनिक वहां पहुंच गए। इब्राहिम को उसी समय गिरफ्तार कर लिया गया। उसे घसीटते हुए महल लाया गया और सबके सामने उसकी गर्दन उतार दी गई। उसकी आखिरी चीख ने पूरे महल को हिला दिया। सुल्ताना बेगम को भी मौत की सजा दी गई, लेकिन उसे तुरंत मारने के बजाय उसे एक अंधेरे कमरे में कैद कर दिया गया। उसे जिंदा दीवारों में चुनवा दिया गया जहां वह तिल तिल कर मरती रही। सुल्ताना की दर्दनाक मौत ने हरम की कई औरतों के दिल में विद्रोह की चिंगारी जला दी। उन्होंने अपने ऊपर होने वाले अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन क्या वे जीत पाई? क्या सुल्ताना की कहानी इतिहास में हमेशा के लिए दफन हो गई या किसी ने उसकी अधूरी कहानी को पूरा किया? लेकिन क्या आपको पता है कि मुगलों के हरम में एक ऐसी औरत भी थी जिसने बादशाह को ही अपने जाल में फंसा लिया था, जिसने न केवल महल में क्रांति फैलाई बल्कि मुगल इतिहास की धारा को भी मोड़ दिया। आखिर वह महिला कौन थी? उसने ऐसा क्या किया कि उसका नाम हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया? दोस्तों, अगला पार्ट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।